बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग आए हुए हैं अब्दुल्ला पार्क, जो कि हमारे घर के बहुत ही करीब है। फाउंडिंग डे के नेक्स्ट डे ही हम लोग इधर आए थे। यहाँ पर 2 दिन जो है टिकट्स बिल्कुल फ्री थी और यहीं गेट्स पे आके ही एंट्री फ्री होती थी, ऑनलाइन टिकट्स भी नहीं थी इसकी। यहाँ हम लोग 5 बजे तक आ गए थे, लेकिन गेट जो है अभी तक उन्होंने ओपन नहीं किए थे, तो अभी सब लोग ही बाहर वेट कर रहे थे अंदर जाने के लिए। तो देखिए यहाँ कितना ज़्यादा रश हुआ था। मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा था। वैसे तो यहाँ एंट्री टिकट्स है, बड़ों की जो है वो 11.75 रियाल की है और बच्चों की मेरे ख्याल से 6.75 रियाल की है। लेकिन आज जो है एंट्री इन्होंने बिल्कुल फ्री रखी हुई थी फाउंडिंग डे की वजह से। और यहाँ पर और भी बहुत कुछ फ्री था, आपको आगे वीडियो में मैं बताऊँगी क्या क्या आज यहाँ पर फ्री था। और ये पार्क बहुत ही खूबसूरत और बहुत बड़ा ये पार्क है। यहाँ पर अक्सर हम लोग वॉक करने भी आते हैं, लेकिन जब वॉक करने आते हैं तो फिर पार्क के अंदर नहीं जाते, बाहर से ही इसका एक राउंड लगा लेते हैं, जो कि काफ़ी बड़ा इसका राउंड लग जाता है। तो देखिए अभी सब लोग ही खड़े हुए हैं अंदर जाने के लिए। खाने पीने का सामान भी और कारपेट्स वगैरह भी सब लोग साथ लाए हुए थे, वो भी अंदर लेके जा सकते थे। ज़ू में तो कोई भी खाने पीने की चीज़ या कारपेट्स वगैरह अंदर लेके जाना अलाउ नहीं होता था। जब रियाद सीज़न में हम लोग ज़ू गए थे तो वहाँ पर खाना पीना भी अलाउ नहीं था, ना कि कोई कारपेट्स वगैरह अंदर लेके जा सकते थे। और यहाँ पर तो हम वैसे भी साथ कुछ भी नहीं लाए हुए थे, क्योंकि मैंने कहा पता नहीं फिर अंदर जाने देते हैं कि नहीं, फिर बाद में बड़ी मुश्किल होती है। तो ज़्यादातर लोग गेट के पास ही खड़े हुए थे ताकि जल्दी से गेट खुले तो सब जल्दी से अंदर चले जाएं। लेकिन सिक्योरिटी वाले जो है थोड़े थोड़े लोगों को अंदर जाने देते थे ताकि एकदम से ज़्यादा रश भी ना हो जाए। और अम्मी की व्हीलचेयर की वजह से हमें भी जल्दी ही अंदर जाने दे दिया था उन्होंने। तो बस अब हम लोग भी काफ़ी आगे तक आ चुके थे और ज़्यादा रश की वजह से व्हीलचेयर को भी मैं बहुत आस्ता आस्ता चला रही थी ताकि व्हीलचेयर से किसी को कोई चोट ना लग जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी अंदर आ चुके थे और अभी भी काफ़ी सारे लोग जो है बाहर ही खड़े हुए थे, थोड़े थोड़े लोगों को ही अंदर जाने दे रहे थे और बाकी लोग अभी बाहर ही वेट कर रहे हैं। और हम लोग गेट नंबर 3 से ही अंदर जा रहे थे, क्योंकि यही एक गेट उन्होंने खोला हुआ था, बाकी सब गेट उन्होंने बंद किए हुए थे। और बच्चे भी बहुत खुश हो रहे थे कि जल्दी ही हमारा नंबर आ गया है, हमें ज़्यादा देर बाहर वेट नहीं करना पड़ा। मेरे साथ मेरी फ्रेंड्स भी थी, वो भी बाहर ही थे, वो लोग थोड़ा दूर थे तो इसलिए उनको आने में भी थोड़ा टाइम लगा था, तो हम लोग पहले ही अंदर चले गए थे। तो लेडीज़ के लिए एंट्रेंस उन्होंने अलग से रखी हुई थी और जेंट्स के लिए अलग। तो ये बता रहे थे कि यहाँ से लेडीज़ ने जाना है और वहाँ दूसरी तरफ से जेंट्स ने जाना है। और अक्सर पार्क्स में तो बैग वगैरह की चेकिंग भी होती है, लेकिन यहाँ कोई चेकिंग वगैरह उन्होंने नहीं की थी, तो ऐसे ही हमें अंदर जाने दे दिया था। तो बच्चे जो है अभी अपने फ्रेंड्स को ढूंढ रहे थे कि देखें वो किधर हैं, लेकिन वो अभी अंदर नहीं आए थे, तो इसीलिए हम लोग गेट के पास ही बैठे थे ताकि जब लोग वो एंटर हो तो हमें नज़र आ जाए। बहुत ही खूबसूरत ये पार्क है। बच्चों के लिए उन्होंने आज पार्क में काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ भी रखी हुई थी, जिसको बच्चों ने बहुत ही इंजॉय किया था। थोड़ा दिन के टाइम भी आना पार्क में बहुत अच्छा लग रहा होता है, बहुत अच्छी सब चीज़ें लग रही होती हैं, क्योंकि गर्मियों में तो फिर शाम में ही पार्क में आया जाता है, दिन में तो आना बहुत मुश्किल होता है। तो अभी तो खैर मौसम बहुत अच्छा था, तो सर्दियों के मौसम में दोपहर को ही पार्क में आना बहुत अच्छा लग रहा होता है। तो ये देखिए बच्चे और अम्मी सब इधर ही बैठ के वेट कर रहे थे और मैं साथ साथ थोड़ी वीडियो भी बनाती जा रही थी। तो जिन फ्रेंड्स का वेट कर रहे थे वो भी आ चुके थे, तो उनके साथ ही अब हम लोग आगे की तरफ जाएंगे। तो ये देखिए अभी इस तरफ हम लोग आ गए हैं और सब बच्चे यहाँ पर चले गए थे खेलने के लिए। और ये सब गेम्स बच्चों के लिए बिल्कुल उन्होंने फ्री रखी हुई थी और बच्चे तो आज आके पार्क में बहुत ही खुश हो रहे थे। अब्दुर्रहमान, ईसा और मीरा भी खड़े हुए थे, अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे थे। और इसी तरह बच्चों ने एक साइड से दूसरी साइड पे जाना होता है और फिर देखते हैं कि फ़र्स्ट कौन सा बच्चा है। लेकिन यहाँ पर कोई इनको प्राइज़ वगैरह नहीं दे रहे थे, बस ये सिर्फ ऐसे ही खेलना होता था इन्होंने। यहाँ पर और भी बहुत सी गेम्स थी, लेकिन सब तरफ जाना बहुत मुश्किल था, तो जहाँ जहाँ बच्चे गए थे तो वहाँ की थोड़ी थोड़ी वीडियो मैंने सब जगह की बना ली थी। और अब ईसा का भी नंबर आ गया था, तो इसलिए वो बहुत खुश हो रहा था इस गेम में। और बाकी जो बच्चे हैं वो वेट कर रहे हैं, लेकिन सब गेम्स खेलने के लिए बच्चों को लाइन में खड़ा होना पड़ता था और फिर नंबर वाइज ही सब अपनी अपनी गेम्स खेलते थे। ये देखिए यहाँ पर भी कितनी लंबी लाइन लगी हुई थी, लेकिन फिर यहाँ बच्चे नहीं गए थे, क्योंकि यहाँ इस राइड को ज़्यादा घुमाया जाता था, जिससे बच्चों को बहुत चक्कर आ जाते थे। तो उस जगह को छोड़कर बच्चे इधर आ गए थे और यहाँ पर उन्होंने बहुत अच्छी बच्चों के लिए बड़ी बड़ी गेम LCD लगाई हुई थी, जिससे बच्चे गेम खेल रहे थे। और सिक्योरिटी के लिए एक आदमी भी यहाँ खड़ा हुआ था ताकि बच्चे जो है आपस में लड़े नहीं।
तो सब बच्चे ये गेम भी खेलकर बहुत खुश हो रहे थे, बल्कि इतना ज़्यादा यहाँ पर खुश हो रहे थे कि यहाँ से बाहर ही नहीं जा रहे थे। उनको गेम खेलना बहुत अच्छा लग रहा था। और बस फिर इनकी थोड़ी सी वीडियो बनाकर मैं तो फिर बाहर आ गई थी। और अब बच्चे यहाँ खड़े हुए हैं लाइन में। ये फुटबॉल की गेम थी। बॉल को हाई किक करना होता है। बच्चे जितना अच्छा किक लगाएंगे बॉल को, तो बॉल जो है उतना हाई नंबर पे जाके टच हो जाता है। और अब बारी आ गई है अब्दुर्रहमान की। फर्स्ट टाइम तो अब्दुर्रहमान की बॉल जो है वो बोर्ड पे जाकर नहीं लगी थी, लेकिन सेकंड टाइम जब इसने फिर किक लगाई तो अच्छी किक लगाई, तो बॉल जो है फिर बोर्ड पे जाके लग गया था। और फिर इसके पीछे बाकी के बच्चे भी अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे थे। और अब अब्दुर्रहमान जो है बहुत खुश हो गया था। और देखिए पीछे भी आपको नज़र आ रहा होगा कि काफ़ी लोग जो है दूसरी जगह पे भी लाइन लगा के खड़े हुए हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा रश हुआ था। लेकिन यहाँ पर ये सिस्टम उन्होंने अच्छा रखा हुआ था कि सब लाइन में खड़े होंगे, तो जो लाइन से बाहर होगा तो उसको फिर कोई भी गेम्स खेलने उनको नहीं देते थे। तो इस तरह बच्चों ने हर गेम्स को ही बहुत इन्जॉय किया था। तो अम्मी भी यहाँ बैठकर सबको देख रही थी और बहुत खुश भी हो रही थी। और सब बच्चे ही अपना बिजी थे, अपनी अपनी गेम जिसको जो भी अच्छी लग रही थी वो सब अपनी अपनी गेम्स खेल रहे थे। बच्चों ने आज यहाँ आकर बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था। और यहाँ पर अब हम लोग आ गए हैं दूसरी साइड पे। यहाँ पर सब खाना पीना जो है इन्होंने इस साइड पे लगाया हुआ था, जो कि बहुत अच्छी जगह इन्होंने बनाई हुई थी। सब केबिन के ऊपर देखिए नाम लिखे हुए थे। ये फ्रेंच टोस्ट का केबिन था। हर चीज़ के इन्होंने अलग अलग ही केबिन बनाए हुए थे। और यहाँ पर मिल रहे थे नूडल्स। और अभी तो बच्चे सब जगह जाके चेक कर रहे थे कि कहाँ कहाँ पर क्या चीज़ मिल रही है। और यहाँ पर दूसरी साइड पे थे बर्गर। ये बीफ बर्गर थे। और सब जगह ही देखें लाइंस में लगना पड़ता था। सब चीज़ें ही यहाँ पर फ्री थी। और साथ साथ पानी भी यहाँ फ्री इन्होंने रखा हुआ था। और यहाँ खड़े हुए हैं सब शवरमा के लिए। तो ये लोग पहले काफ़ी सारे शवरमा बनाते हैं, फिर इसे सबको देते हैं। तो ये लोग पहले बनाते हैं 50 शवरमा या 100 शवरमा, फिर सबको देना होता है इन्होंने एक एक करके। लेकिन सबको ही इन्होंने दिया था। चाहे 3 से 4 दफ़ा भी आप ले लें, लेकिन लाइन में लगना होता था तो बार बार आपको दे देते हैं। जितनी दफ़ा भी आप लेना चाहें तो उतनी दफ़ा ही आपको दे देते हैं ये। और ये था यहाँ पे बीफ बर्गर। अब हम लोग भी आ गए थे फ्रेंच टोस्ट वाली साइड पे। ये टोस्ट जो है बहुत ही मज़े के बनाए थे इन्होंने। फ्रेंच टोस्ट की टॉपिंग जो है इन्होंने 2 तरह की रखी हुई थी, जो कि बहुत ही मज़े की थी। और गरम गरम ये फ्रेंच टोस्ट तो बहुत ही मज़े के लग रहे थे। खाने में भी ये बहुत ही अच्छे थे। जहाँ पर सब खाना फ्री मिल रहा था वहाँ सामने ही इन्होंने बहुत अच्छा सिटिंग एरिया भी बनाया हुआ था। तो उधर से ही गरम गरम खाना सब लेकर आ रहे थे और यहाँ बैठ के खा रहे थे। ये देखिए हमने भी लिया हुआ है बर्गर, शवरमा और फ्रेंच टोस्ट। नूडल्स भी थे। नूडल्स भी बहुत अच्छे इन्होंने बनाए हुए थे। बहुत मज़े के नूडल्स बने हुए थे। तो देखें फ्री की चीज़ फिर किसको नहीं अच्छी लगती। मुझे तो फ्री की चीज़ें बहुत ही अच्छी लग रही होती हैं और बड़ा मज़ा आता है इनको खा पी कर। आज जब हम लोग पार्क आए थे तो हमारा यहाँ पर 1 रियाल भी खर्च नहीं हुआ था, क्योंकि पानी, खाना पीना सब कुछ यहाँ पर फ्री था। और यहाँ पर देखें टिक्की और कबाब भी मिल रहे थे। ये भी साथ गरम गरम ही बनाकर दे रहे थे, बल्कि साथ रोटियाँ भी दे रहे थे, जो कि बहुत मज़े का लग रहा था खाना। तो देखें सब लोग खड़े हुए अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। 2 घंटे तक तो तकरीबन सब खाना यहाँ पर मिल रहा था, लेकिन उसके बाद इन्होंने सब फिर बंद कर दिया था, क्योंकि बाहर से लोगों को अंदर आने नहीं दे रहे थे। 10 बजे का दोबारा उन्होंने टाइम रखा हुआ था अंदर जाने के लिए, क्योंकि इस तरह फिर काफ़ी ज़्यादा रश हो जाता था। तो इसलिए उन्होंने रश को काफ़ी कंट्रोल किया हुआ था। तो यहाँ पर जितने भी लोग थे सब ने खा पी लिया था इतनी देर में। और फिर दोबारा से 10 बजे ये स्टॉल सब उन्होंने दोबारा से ऑन किया था। और फिर रात के 12 बजे तक का दोबारा टाइम था। 10 से 12 बजे तक फिर खाना पीना ये स्टार्ट हो जाना था। ये कबाब और टिक्के भी बहुत ही मज़े के थे। अभी तो और भी काफ़ी सारी चीज़ें थी यहाँ पे। पास्ता भी था और दूसरी चीज़ें भी थी, लेकिन बस जो हमने खाया पिया उसी की हमने वीडियो बनाई थी। बहुत ही मज़े का यहाँ पे खाना पीना, सब चीज़ें ही बहुत अच्छी लग रही थी। और सबको देखें तकरीबन 3-4 प्लेट्स में खाना जो है सबको देते जा रहे थे। कबाब भी थे, टिक्के भी थे और साथ रोटी भी थी। पहले तो यहाँ पर ऐसा कभी भी नहीं हुआ था कि इतना खाना सबको फ्री दिया जाए, लेकिन इस दफ़ा यहाँ पे उन्होंने खाना पीना सब यहाँ पे फ्री रखा हुआ था। और इससे एक दिन पहले मेरी यहाँ फ्रेंड आई हुई थी, तो उन्होंने बताया था कि यहाँ पे बच्चों को टॉयज़ भी, आज वाले दिन भी बहुत टॉयज़ इन्होंने फ्री दिए थे।
और साथ इससे पहले दिन जो था थर्सडे का, उस दिन इन्होंने बहुत बैग्स भी फ्री दिए थे और बच्चों को टॉयज़ वगैरह भी काफ़ी फ्री दिए थे इन्होंने। तो देखिए हम सब ने भी अब टिक्के कबाब लिए थे तो बहुत ही मज़े के लग रहे थे। तो अब खाने पीने से फ्री होके अब हम लोग दूसरी साइड पे जा रहे थे। बहुत ही आज इंजॉय किया था बड़ों ने भी और बच्चों ने भी। तो देखिए अब रश जो है यहाँ पर काफ़ी कम हो गया था क्योंकि अब लोग बाहर निकल रहे थे और जो बाकी के बाहर के लोग थे फिर उन्होंने भी अंदर आना था। तो रात के 10 बजे से पहले किसी को भी अंदर आने नहीं दे रहे थे। और अब हम लोग भी बस घर की तरफ ही जा रहे थे क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था हमें आए हुए। बाहर आ जाए तो फिर टाइम का पता ही नहीं चल रहा था कि कितना टाइम गुजर जाता है, क्योंकि हम लोग घर से पैदल ही आए थे। पार्क इतना ज़्यादा दूर भी नहीं था तो इसलिए हम लोग पैदल ही हमने वापस जाना था। तो इसीलिए हम लोग जल्दी निकल आए थे ताकि टाइम से ही हम लोग घर पहुंच जाएं। मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा था, बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। अभी इस साइड पे सब गेम जो है इन्होंने बंद कर दी थी क्योंकि 10 बजे इन्होंने दोबारा से ये सब स्टार्ट कर देना था। इस साइड पे छोटे बच्चों के लिए इन्होंने चेयर्स और टेबल्स भी रखी हुई थी जहाँ पर बैठकर बच्चे गेम्स वगैरह खेल रहे थे और पेंटिंग और कलरिंग भी कर रहे थे। सब बच्चों के एज के हिसाब से उन्होंने सब अलग अलग गेम्स यहाँ पे रखी हुई थी। तो इसीलिए बड़े बच्चों ने व छोटे बच्चों ने सब ने ही बहुत इंजॉय किया हुआ था इसको आज। अब्दुल्ला और अब्दुर्रहमान का तो अभी भी घर जाने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था क्योंकि बच्चे तो जितना भी खेलें वो तो थकते ही नहीं हैं, उनको तो गेम्स वैसे ही बहुत अच्छी लग रही होती हैं। अभी तो दूसरी साइड से भी काफ़ी गेम्स थे लेकिन हम लोग उस तरफ फिर जा नहीं सके थे क्योंकि यहीं पर काफ़ी टाइम हो गया था हमें। तो यहाँ पे फाउंटेन भी स्टार्ट किया हुआ था उन्होंने, लेकिन हमें सिर्फ जाने का ज़्यादा टाइम ही नहीं मिल सका तो इसलिए हमने यहाँ दूर से ही देख लिया था क्योंकि आगे ही हमें यहाँ पे काफ़ी टाइम हो गया था तो इसलिए जल्दी घर जाना था हमने। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको मेरा ये आज का व्लॉग। उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो जो है बहुत अच्छी लगी होगी। और बस अब हम लोग बाहर की तरफ ही जा रहे थे और यहाँ पर देखिए अंदर ये बहुत खूबसूरत सा एक होटल भी बना हुआ है, लेकिन हम लोग तो यहाँ इस साइड पे कभी गए ही नहीं क्योंकि अक्सर तो खाना पीना हम लोग घर से साथ ही लेकर आते हैं, नहीं तो यहाँ पर भी जो बर्गर वगैरह या पिज़्ज़ा जो भी सामने नज़र आता है वही से हम लोग लेकर खा लेते हैं। लेकिन इस होटल में कभी हम लोग गए नहीं, लेकिन दोबारा जब आएंगे तो इंशाल्लाह इस होटल में भी ज़रूर जाएंगे और वहाँ की वीडियो भी फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। और मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जल्दी से पहले सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी ऑल पे क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। हम लोग जब बाहर जा रहे थे तो फिर बाद में इन्होंने ड्रोन से लाइटिंग्स वगैरह भी की थी जो कि हमने फिर बाहर से इसकी थोड़ी बहुत वीडियो भी बना ली थी। तो वीडियो के एंड में आप उसको भी देखें ज़रूर। और मैं बस अब आपसे यहीं से इजाज़त लूँगी, फिर मिलूँगी इंशाल्लाह किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।